हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाथरूम की क्लीनिंग की। क्लीनिंग से सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यही रियलिटी है। क्योंकि ना बच्चे स्कूल जा चुके हैं और नहाने से पहले जो बाथरूम की क्लीनिंग करनी होती है, जो रोज़ का रूटीन होता है। डेली डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। देखिए, जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, उस दिन थोड़ा अलग रूटीन रहता है कि सारी दीवारें और सब कुछ क्लीन होता है। लेकिन इतना ज़्यादा गंदा आज बाथरूम था भी नहीं। और होता है ना, कभी कभी मूड भी नहीं होता है हमारा। रोज़ रोज़ देखिए, सबका मूड ना एक जैसा नहीं होता है कि हाँ रोज़ हमें डीप क्लीनिंग करने का मन हो। हाँ, घर का एक कोना डेली मेरा डीप क्लीन होता है, लेकिन आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग का कोई मूड नहीं था। तो चलिए ऊपरी ऊपरी क्लीनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े धोने का जो वॉशिंग पाउडर आता है उसी से क्लीनिंग कर ली है। और उसके साथ बिल्कुल बढ़िया से वाइपर लगा दिया है। अपने नहाने से पहले ये वाली क्लीनिंग मेरी डेली होती ही होती है। और हाँ, यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो में आगे कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, ये है बाथरूम वाला, बाथरूम में ही है ये वाला सिंक। तो इसको भी बेसिन, सॉरी, इसको भी ना क्लीन कर लूँगी फटाफट से, क्योंकि अब देखिए, घर बाथरूम को पूरा साफ क्लीन करने हुआ। के लिए ना हमेशा महंगे महंगे प्रोडक्ट का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। आप चाहो तो आपके ही घर में पड़ी हुई छोटी मोटी चीज़ों से आप अपने घर को हमेशा हमेशा के लिए चमका कर रख सकते हो। पहले के टाइम में हमारी जब दादी नानी और मम्मियाँ जब क्लीनिंग करती थी, तब उनके पास इतने केमिकल्स नहीं हुआ करते थे। वो लोग भी ऐसे ही सफाई करते थे। फिर भी आज के टाइम में अगर हमारे पास केमिकल्स है, फिर भी इतनी क्लीनिंग नहीं होती जितनी पहले हमारी मम्मियाँ किया करती थी। क्योंकि देखिए, मेरी मम्मी का तो हमेशा का रोज़ का ना एक ही नियम था कि डेली के डेली पूरे घर में जो काम है वो डेली जिस शेड्यूल से होते उसी शेड्यूल से होने चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम से होने चाहिए। और डेली के डेली हर एक घर का कोना साफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कोना आज किया, एक कल किया, या फिर महीने में या फिर हफ्ते में कहीं भी एक ही बारी में क्लीनिंग कर दीजिए। देखिए, सुबह सुबह पहले दिखा देती हूँ कि मेरे घर का ना कुछ हाल ऐसा ही होता है। मॉर्निंग में बच्चों के जाने के बाद तो मैं ना उनके जाने के बाद आज सीधा बाथरूम में चली गई थी। बाथरूम की डीप क्लीनिंग की, नहाई धोई, अब करूँगी घर के सारे काम। क्योंकि ना मैं वैसे ये सब साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ ना, तो मेरी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है बाकी के कामों के लिए। और नहाने धोने में टाइम चला जाता है। और जैसे कि अभी सावन महीना चल रहा है और व्रत और उपवास है, तो टाइम से नहाना धोना और पूजा पाठ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो बच्चों के जाने के बाद ना सुबह सुबह हमारा किचन और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। कितने भी क्लीनिंग करके आप रात में सो, लेकिन सुबह अगर सिर्फ नाश्ता भी बनाते हो तो आपका किचन का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही होता होगा जैसा मेरे किचन का है। तो कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा हौच-पौच नहीं होना है। कभी-कभार क्या होता है पता है, हमारा घर ज़्यादा गंदा होता है ना, तो इसको देख के ही हम लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं। थोड़ी देर किचन में चले जाते हैं, उसके बाद हॉल में चले जाते हैं, इसके बाद बेडरूम में चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। और इसी चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है आपका। और काम ना वैसे के वैसे चलते रहते हैं, क्योंकि सुबह देर कर दी है आपने। यही होता है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ही हमारा ये है जल्दी से काम निपटाने का, कि जैसे हस्बैंड और बच्चे चले गए, बैठ मत जाओ कामों को छोड़ के। देखिए, हम इतना सोचेंगे कि इतना गंदा है, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, करूँ या ना करूँ, चलो छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर कोई मूवी देख लेती हूँ या फिर कोई सीरियल देख लेती हूँ या फिर फ़ोन देख लेती हूँ। तो इससे ना काम होने वाला नहीं है। देखिए भाई साहब, काम तो जब हमारे हाथ पैर चलेंगे तभी होगा। अगर हम लोग ऐसा सोच सोच के बैठे रहेंगे ना, तो फिर तो हो चुका। और उसके बाद जब हम ऐसा लगता है कि चलो भैया बहुत देर हो गई, अब तो काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाके कामों पे लगते हैं ना, तो दिन पूरा निकल जाता है। एक तो इतना ज़्यादा फिर गुस्सा आने लगता है। तो क्यों फालतू में यार ये सब करना है, ये सब छोड़िए फटाफट से। देर कितनी लगती है, चीज़ों को उठाइए। यहाँ पे एक कपड़ा ले लीजिए, कपड़ा मार दीजिए। आपको अगर डीप क्लीनिंग नहीं करनी है तो देखने लायक किचन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका काम करने का मन करने लगेगा। यही राज है हमारे घर के कामों को टाइम से निपटाने का, और कोई बढ़िया चीज़ नहीं होती। देखिए, यहाँ पे इतने में ना हस्बैंड उठकर नहा धो के रेडी हो चुके थे। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना सिर्फ
घी वाली ब्रेड करके दे दो और कुछ नहीं खाना है, ब्रेड पे घी लगा के उसको सेक दो। तो बस मैं वही यहाँ पे वही कर रही हूँ, क्योंकि ना मेरे व्रत चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड और एकदम लो फील करते हैं। क्योंकि होता ही है ना, देखिए आप दिन भर भूखे रहते हैं ना, तो आपको खाने का कुछ मन नहीं करता है, और जैसे भी आप खाना खाने बैठते हो ना, बस भूख ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी, और जैसे ही खाना खाने बैठते हो वैसे ही आपकी ना बिल्कुल खाया ही नहीं जाता है, और फिर दिन भर लो फील करती हूँ। मेरे साथ भी यही हो रहा है आजकल। तो इतना तो अप्रिसिएट करते हैं घर के लोग, इतना समझते हैं कि व्रत है, उपवास है, इतना बड़ा घर है, अकेले सारा कुछ मैं मैनेज करती हूँ। घर के बाहर के काम, दिन भर बच्चों को ट्यूशन लेने जाना आना। अंशु तो चला जाता है अपने आप, लेकिन युग के पीछे मुझे अभी भी धक्के खाने पड़ते हैं। हस्बैंड को पूछा कि आपको टोस्ट करके दूँ या सिर्फ ब्रेड खाने, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे सिर्फ ब्रेड खानी है, तो गर्म करके दे दे। तो उनको मैंने ऐसे दे दिया है। और जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, तो बाहर के कामों के लिए भी एक ट्रिक है मेरे पास। मैं क्या करती हूँ पता है, जैसे ही मैं यू को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ ना, तो आते आते रास्ते में जो भी बाहर के मेरे काम होते हैं ना, वो मैं फिनिश करके आती हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ भाई गई और सीधी चली आई। तो जब भी एक दो धक्के खाते हैं, उसके साथ ही ना घर के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हम लोग निपटा लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ना बर्डन कम हो जाता है। देखिए काम तो करना ही करना है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अपने घर में सारे काम के लिए काम वाली भी रखी है ना, फिर भी आपको बेडशीट ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन भर बच्चे कूदते हैं इस पे। या फिर आपको खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाने के बाद प्लेटफॉर्म क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इतने काम तो करने ही पड़ेंगे, और इसके लिए सोचते रहोगे तो सोचते के सोचते ही रह जाओगे, काम वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। हम आलस में फिर ना चिड़चिड़ापन करने लगते हैं, ना खुद खुश खुश रहते, ना घर में किसी और को खुश रख पाते, ना ही रहने दे पाते हैं। तो भाई साहब ये सब क्यों करना है, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। शुरुआत से अपने कामों को फटाफट से ढंग से करने लगो। एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लीजिए अपना, कि बच्चों के जाने के बाद मुझे ये काम सबसे पहले करना है। जैसा कि मेरा रहता है, हमेशा आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, बच्चों के जाने के बाद ना मैं तुरंत ही पहले किचन क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम करती हूँ। हाँ कभी कभार बस मेरा ये नहाना धोने का ना प्रोग्राम ऊपर नीचे हो जाता है, इससे इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो एक ना पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाने से, या फिर अपना ना एक अलार्म लगा लीजिए। आजकल तो सबके पास मोबाइल होते हैं। 1 घंटे का टाइम ले लीजिए कि भाई 1 घंटे में ना मुझे डस्टिंग और मोटी क्लीनिंग जो है ये सारी फिनिश कर देनी है। और कितना भी बड़ा घर हो, 1 घंटे में तो आपकी डस्टिंग हो ही जाएगी। तो मैं यही काम करती हूँ। पहले मोटे मोटे जो काम होते हैं ना वही निपटाती हूँ, कि बेडशीट चेंज करना हो गया अपना, और किचन का काउंटर टॉप क्लीन करना हो गया, बर्तनों को अरेंज करना हो गया, बर्तन वॉश करने हो गए। और डस्टिंग में तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल ही क्लीन होता है, क्योंकि शुरुआत किचन से ही होती है। बेडरूम ठीक हो जाता है तो आपके आपके बेडरूम का ना 50%, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि बेडरूम क्लीन हो चुका है। जहाँ पे बच्चे सुबह तैयार होके जाते हैं वो एरिया क्लीन कीजिए। और एक आदत रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जिस दिन कपड़े वॉश हुए हैं उसी दिन कपड़ों को फोल्ड करके आप रख दो। हालांकि आजकल तो ऐसा है कि कपड़े ना सूखते नहीं हैं, बारिश का मौसम है तो रात भर मैं तो स्टैंड में लगा देती हूँ। अगर नहीं सूखे हैं तो, सूख गए हैं तो बात अलग है। अब घर के जो ये छोटे मोटे कोने होते हैं हिडन, जो दिखाई नहीं देते और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ये पार्ट देख सकते हैं आप, मेरा यहाँ पे बिल्कुल जाले से हो चुके हैं। मतलब जाले तो इसलिए हुए कि मैंने ऊपर से नीचे गिराए थे, लेकिन ये ना मेरे बेडरूम का पीओपी है। बहुत ही प्यारा सा पीओपी का डिज़ाइन है बेडरूम का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हिडन एरिया जब हम ऊपर से क्लीन करते हैं तो नीचे इस तरह से कचरा आके इसमें जमा हो जाता है, और बिल्कुल दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमें तो पता है ये कितना गंदा है। और मैं तो भाई साहब इतना गंदा लेके सो नहीं पाती हूँ। तो इसीलिए ना मेरे पास ना ही कोई वैक्यूम क्लीनर है, ना ही कोई एक्स्ट्रा क्लीनर है। तो इसीलिए मैं इस तरह से बस कपड़ा लिया, इसको अच्छे से गीला किया और इसको घुमा दिया, ये हो गया साफ़। 2-3 बारी इस तरह करने से जो हिडन जगह होती है वो भी क्लीन हो जाती है। देखिए ऐसी जगह दिखाई नहीं देती, लेकिन रहते हम लोग हैं रूम में। ये देखिए ये है मेरे पीओपी का डिज़ाइन, पूरा नहीं आ रहा है, नीचे बेड है, बेड से लेके पूरा इस तरह से ना ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है। अब इतनी प्यारी चीज़ हस्बैंड ने बनवा के दी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको क्लीन करके रखूं। हाँ दीवारें थोड़ी गंदी हो चुकी है, लेकिन अब
उसका भी कुछ करना है, हमें कलर करवाना है। अब इतना ज़्यादा काम करके अगर हम थक गए हैं तो थोड़ा सा नाश्ता करना भी बनता है। व्रत का टाइम है तो नाश्ते में तो फ्रूट ही हो गए, और व्रत नहीं भी है तो भी फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तब क्लीनिंग के टाइम पे ही मैं हमेशा दाल चावल को चढ़ा देती हूँ। जब भी मुझे दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनानी होती है तो मेरे दाल और चावल बॉइल्ड रहते हैं। आटा नहीं गूँथती हूँ, क्योंकि आटा ना मुझे पर्सनली, ये मेरी चॉइस है। और ये देखिए, जल्दी का काम शैतान का। मैंने जल्दी से उठाया और ये ढक्कन टूट गया मेरी प्यारी सी सिरामिक की जार का। मतलब इतना ज़्यादा दिल टूटा ना मेरा। कभी कभार हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मुझे ना पार्लर वर्किंग की बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। एक साथ मुझे 2-2 3-3 काम करने होते हैं, तो अब इतना तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बिना नींबू के तो मेरी कोई दाल बनती ही नहीं है। खास करके हमारी गुजराती दाल जो खट्टी मीठी होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। नींबू और गुड़ से बनती है वो वाली दाल। तड़के में ही लगा देती हूँ मैं, नींबू डालती हूँ। कोई कोई लोग ऊपर से इमली भी डालते हैं। सबका ना अलग अलग एक अपना टेस्ट रहता है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बना के खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर ये बात एक अलग है कि मुझसे खाया जाता है या नहीं। लेकिन हाँ, घर वाले जब खा के तारीफ़ करते हैं ना, तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग भी समझ सकते हो। हर एक लेडीज़ का होता है ये, कि जब घर के लोग आपका हाथ का खाना खाते हैं, आपके घर की क्लीनिंग की तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमें ना, मतलब कि हमारे काम का कोई मानो इनाम मिल चुका है, जो जिसके लिए हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं, उस काम के लिए जैसे कि हमें कोई इनाम मिल रहा है। कोई नहीं, चलिए, यहाँ पे दाल बन चुकी है, चावल रेडी है, बस टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं। सोचा था सेव टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन सेव भी घर में नहीं थी, कोई ला कर देने वाला भी नहीं है, और मेरा व्हीकल गया हुआ है सर्विस में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर मैंने सिर्फ टमाटर की सब्ज़ी बना दी। प्याज और लहसुन का तड़का दे दिया है, ऊपर से डाल दिए हैं टमाटर, और बस बेसिक मसाले डाल दूँगी सारे, नमक मिर्च हल्दी, और गरम मसाला थोड़ा सा डालूँगी। थोड़ी सी चीनी डालनी ज़रूरी होती है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो इतना ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता। एक टेस्ट का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।